हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में सीखेंगे कि टीसीपी क्या है और उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो टीसीपी है वो ये इंश्योर करता है कि जो डेटा इसने ट्रांसमिट किया है बिटवीन द डिवाइसेस वो रिलायबल तरीके से हुआ है या नहीं। बेसिकली क्या होता है, इसको ना डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, ये डेटा को क्या करता है, स्मॉलर पैकेट्स में डिवाइड करता है और उसके बाद जो है ना नेटवर्क पे भेजता है और उसके बाद क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो भी इसने पैकेट्स भेजे हैं वो रिसीविंग एंड पे करेक्ट तरीके से रिसीव हुए हैं या नहीं। और क्या करता है, ये एरर चेकिंग करता है और डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है और ये देखता है कि रिसीविंग एंड पे जो भी इसने पैकेट्स भेजे हैं वो करेक्ट तरीके से रिसीव हुए हैं या नहीं। और अगर कोई भी पैकेट जो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन लॉस्ट हो जाता है तो टीसीपी क्या करता है, इसको रीट्रांसमिट करता है। बेसिकली क्या होता है, इसको इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करे और जो भी ये पैकेट्स भेज रहा है वो रिसीविंग एंड पे करेक्ट तरीके से रिसीव हों। अब क्या है, फॉर एग्जांपल आपने किसी को ईमेल भेजी तो मेक श्योर होना चाहिए ना कि आपने जो ईमेल भेजी वो उस इंसान को रिसीव हुई है या नहीं। तो बेसिकली ये ना क्रिटिकल जो है ना चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी और डेटा रिलायबिलिटी एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। जैसा फॉर एग्जांपल आपने किसी को फाइल ट्रांसमिट की या आपने वेब ब्राउजिंग की तो ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है, जहाँ पे डेटा को जो है ना डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना एक बहुत अहम इशू रहता है। तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम मेक श्योर कर सकें जो भी हमने डेटा ट्रांसमिट किया है वो दूसरे एंड पे करेक्ट तरीके से रिसीव हुआ है या नहीं। इससे क्या होता है, डेटा की रिलायबिलिटी जो है ना मेंटेन हो जाती है और जो भी हमने डेटा भेजा होता है वो रिसीविंग एंड पे करेक्ट तरीके से रिसीव हो जाता है।